हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं IBPS SOHR एग्ज़ाम के बारे में। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं एग्ज़ाम की टाइमलाइन से रिलेटेड। पहले ये एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स है नवंबर में हुआ करता था और इसका जो मेंस है वो दिसंबर में हुआ करता था। अभी नोटिफिकेशन के हिसाब से ये प्रीपोन हो चुका है और इसका प्रीलिम्स अब अगस्त में होने वाला है, अगस्त के एंड में, और इसका मेंस नवंबर के फर्स्ट वीक में कंडक्ट होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, कंसीडरिंग हमारे पास इतना कम टाइम है प्रिपरेशन के लिए, तो अब हमारा क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्या मटेरियल हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए, हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस लेस अमाउंट ऑफ टाइम जो अभी हमारे पास बचा है। तो अभी सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, क्या सिलेबस है इस एग्ज़ाम का। तो नितेश सर आज हमारे साथ हैं एंड ही विल रिफ्लेक्ट अपॉन दिस, और वो थोड़ा हमें इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे। सर प्लीज़। सो आयुषी, जो IBPS का जो सिलेबस है, IBPS SOHR का, सबसे पहली बात, वो सिलेबस आज तक कभी IBPS ने रिलीज़ नहीं किया है। सो IBPS का कोई सिलेबस है ही नहीं। दूसरी बात, IBPS ने आज तक अपना जो क्वेश्चन पेपर है, जो हर साल होता है, जो आपने बताया दिसंबर या जनवरी में होता है, वो भी कभी बाहर आने नहीं दिया है, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, कभी बाहर आता नहीं है। सो न ही इसका सिलेबस अवेलेबल है और न ही इसका कभी पेपर PYQ बाहर आता है, किसी के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो फिर ऐसे में क्या हम समझ के पढ़ाई करें, क्या सिलेबस की बाउंड्री है। तो बेस्ड ऑन जो हमारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, फिर बाहर आके बताते हैं किस तरह का सवाल आया, क्या हुआ, एंड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल ईयर्स, पिछले जो हम 10 साल से कर रहे हैं, तो हमारा मानना ये है कि अगर आप UGC नेट कोड 55 का सिलेबस अच्छे से कर लेते हो तो IBPS का एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल की बात है, UGC नेट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हल्का सा ज़्यादा है। सो IBPS का डिफ़िकल्टी लेवल हल्का सा कम है इन कंपैरिजन टू UGC नेट। इसलिए वी कैन से कि IBPS SOHR इज अ सबसेट ऑफ द सिलेबस विच इज़ कवर्ड इन UGC नेट कोड 55। तो क्योंकि UGC सुपर सेट है तो वो कर लोगे तो IBPS हमेशा ही आराम से इतना करने से ही निकल जाएगा। ओके, ठीक है। तो अभी हमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है और कैसे हम अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो सर प्लीज़ ये बताइए कि अभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, कंसीडरिंग काफ़ी कम टाइम एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो अभी उनको कैसे पढ़ना चाहिए। ओके, सो 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, अगर आपको अपना सिलेक्शन एंश्योर करना है 100%, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आप क्या कर सकते हो कि UGC नेट कोड 55 के पिछले सालों के सारे सवाल कर लो। कितने साल कर लो? पिछले 15 साल के जितने पेपर आए उनके सवाल कर लो। और ये कितने सवाल हैं? अप्रोक्सीमेटली आई थिंक ये 8-9 हज़ार सवाल होंगे जो 15 साल में आए होंगे पेपर्स में, UGC नेट कोड 55 में। तो सबसे पहली बात, इन सारे सवालों को कर लिया जाए। नंबर 2 बात कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की नीड है। मान लो आपकी थ्योरीज़ है, लीडरशिप थ्योरीज़ हैं, मोटिवेशन थ्योरीज़ हैं, या लेबर लॉज हैं, कुछ हैं, तो इनमें लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है कि याद कैसे करें या समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कुछ चीज़ों के लिए आप वीडियो क्लास रेफ़र कर सकते हो, पर वीडियो क्लास देखने का उद्देश्य भी इन सवालों को लगाना ही है। अगर आप इन सारे सवालों को एक बार अच्छे से लगा लेते हो समझ के, nobody can stop you from getting a very good score in IBPS SOHR एग्ज़ाम। ओके, तो अभी आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और इसके लिए ह्यूमन पेरिटस आपको कैसे हेल्प कर सकता है। आप हमारी टीम को व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट गूगल ह्यूमन पेरिटस एंड आपको लेफ़्ट में एक चैट विद अस का ग्रीन बटन दिखेगा, यू क्लिक ऑन दैट एंड आप हमारी टीम को बोल सकते हैं आई वांट टू प्रिपेयर फॉर IBPS SOHR, and you can enroll for that and start your preparation, do all the questions that are on our platform, and इस बार आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करिए। गुड लक।